हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 फिजिक्स में। हमने जो चैप्टर पढ़ाया था आपको, पहला ही वीडियो है इस चैनल का मेरे, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ये मैंने चैप्टर पूरा क्लियर करा दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के पूरा जो फार्मूला है, इस चैप्टर में जितने भी फार्मूला हैं, उन फार्मूले की जो वीडियो है मैं लेके आऊँ और सभी को ये लर्न कराऊं और अच्छे से ये लर्न हो जाए और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कराऊं। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, देखते हैं क्या है इसका मतलब। हम इस चैप्टर का जो बेसिक है वो तैयार करने वाले हैं। क्या है इसका बेसिक? जैसे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इसमें कितने फार्मूलास हैं, लगभग ऐसी फार्मूलास होंगे 8-10 तो होंगे। तो मैं इनसे रिलेटेड कम से कम 8 या 10 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कराता हूँ एक ही वीडियो में। यदि आपने हमारे जो इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना या चैनल पर जाकर देख लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसी वीडियो में सब्सक्राइब का मतलब बताता हूँ और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। कूलाम का नियम हमने पढ़ाया था आपको, बहुत इजी था। हमने आपको पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण जो एक नियम होता है, उसके आधार पर इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आइए आज हम कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है, उस सूत्र से एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते हैं। पहले हम देखते हैं Q इजकल टू क्या होता है, एन ई। Q इजकल टू एन ई होता है, तो Q इजकल टू एन ई, Q का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम के जो हम इसका, जैसे एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइम में या न्यूमेरिकल्स 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में दिया होगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे लिखा हुआ है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पर 4 विकल्प होंगे, तो उनमें से आपको एक सही लगाना। तो उसमें पूछ लेता है, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ पूरा। हो सकता है आधे घंटे की हो जाए, हो सकता है। अब मैं देख रहा हूँ 8-10 जब न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। हमारा क्वेश्चन पहला, चलो हम पहले आपको सूत्र बता देते हैं, इसके बाद में आपको क्वेश्चंस बताएंगे। पहला हमारा सूत्र है Q इजकल टू एन ई। Q इजकल टू एन ई, इसमें n एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है ये n। कूलाम का नियम हमने पढ़ा था F इजकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 K डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन, मतलब माध्यम की वैद्युशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट के। ये फार्मूला हो गया आपका। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, या एफ इक्वल टू ई क्यू, एफ इक्वल टू ई क्यू। और वैद्युत बल या भार, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे ई क्यू इक्वल टू एम जी। ठीक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्यू इंटू 12। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो भी निकालेंगे। अक्षीय स्थिति में वो सूत्र होता है, अक्षीय स्थिति का होता है E इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के 2P अपॉन R। की उन्नत स्थिति में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के डॉट Q अपॉन R क्यू। और वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में कार्यरत बल, वैद्युत द्विध्रुव है उस पर वैद्युत क्षेत्र में कार्यरत बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू EP साइन थीटा या P साइन थीटा। ये थीटा है, क्यों नहीं है, क्या है ये, थीटा। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये वाला सूत्र, इससे एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं। कूलाम कितना दिया हुआ है, एक, मतलब कितने, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक कूलाम Q इक्वल टू हो गया हमारा 1,
कूलाम। क्यू क्या होता है? आवेश में कितने आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है। ई क्या होती है? ई होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्यू इक्वल टू होता है एन ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई है ये। क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई। तो हमें निकालना है एन, तो एन इक्वल टू हो जाएगा, एन ई नीचे पहुंच जाएगी तो क्यू इक्वल टू ई हो जाएगी। क्यू हमारा कितना है? 1। ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 19 ऊपर पहुंच जाएंगे ये। 1.0 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.16 एन इक्वल टू, ये एक घात इधर आ जाएगी, मतलब हम यहाँ से ये पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ से ये उड़ जाएगा, 10 हो गए। यहाँ से हम 100 कर लेते हैं, यहाँ पर 100 अपॉन 16 इंटू एक घात कम हो जाएगी, 10⁻18 बचेगी। तो एन इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। ऐसे हम 16 की बात करते हैं 100 के लिए। 100 है ये, 16 छक 96, बचे कितने? 4 पॉइंट उतारा, 0। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचे 8, 0। 16 पंजे 80 आ गई है। ये आ गया हमारा। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड है कूलाम के नियम पर आधारित है। कूलाम का नियम इस पर आधारित है। क्वेश्चन सेकंड है भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये सब पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी है? 4.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। दो प्रोटॉन है, इनके जैसे हम मान लेते हैं, एक प्रोटॉन क्या है हमारा? माइन प्लस, एक है नहीं प्लस नहीं माने, 1 मान लेते हैं, Q1। एक क्या है हमारा? Q2। एक है Q1, एक है Q2। इनके जो बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी है R। बीच की दूरी R। इनके मध्य लगने वाला बल के परिणाम की गणना कीजिए। हमें ज्ञात करना है बल। Q क्या होता है? Q1 इक्वल टू एन ई। तो एन हमारा 1 हो जाएगा। ई इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने यहाँ पर बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। ऐसे ही Q2 बराबर होता है एन ई। ये भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना हो गया? 19 कूलाम। इसके बाद में आती है दूरी। दूरी क्या है? R बराबर है 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? मध्य लगने वाला बल, यानी कि F निकालना है। F बराबर क्या होता है? F इजिकल टू होता है 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के Q1 Q2 इजिकल टू R स्क्वायर। Q1 Q2 इजिकल टू R स्क्वायर। F 1/4 पाई बिलोंग्स टू का मान क्या होता है? 1/4 पाई
बिलोंग्स टू, इसका मान होता है 9.0 इंटू 10 की घात 9, 9.0 इंटू 10 की घात 9। इसका अगर हम मात्रक की बात करें हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो हम के का मान क्या है यहाँ पर, के का मान निर्वात एवं वायु तथा निर्वात में या निर्वात तथा वायु में के का मान 1 रहता है, क्या 1 तो यहाँ पर 9.0 इंटू 10 की घात 9, Q1 हमारा है इतना 1.6 इंटू 10 की घात -19, Q2 है 1.6 इंटू 10 की घात -19 अपॉन आर स्क्वायर हमारा कितना है, आर स्क्वायर है यहाँ पर इंटू दो, आर स्क्वायर आर कितना है 4.0 इंटू 10 की घात -15 का होल स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं। एफ इजकल टू 9.0 इंटू 10 की घात 9, सोलम कितना होता है 256, कितना होता है 256, 1 2 के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट इंटू ये 38 हो जाएंगी 10 की घात -38 अपॉन स्क्वायर 4 चौक 16 इंटू 10 की घात -30। एफ इजिकल टू 16 एकम 16, सोलम 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक, यदि हम यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 की घात -2, 10 की घात -2 हो जाएगा। 9.0 इंटू ये क्या कितने हैं 16 इंटू ये कितने हैं यहाँ पर 38 हैं, 38 और 2 40, 40 में से 9 गए 31, 40 में से 9 गए 31 और ये घात है 30, ये प्लस की हो जाएगी ऊपर जाकर, ये सब है माइनस की, तो माइनस की एक बचेगी, एफ इजिकल टू 16 नेम है 144, 16 नेम है 144 इंटू 10 की घात -1, एफ इजिकल टू 14.4 न्यूटन इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ माध्यम की वैद्युशीलता निकालनी है। क्या होती है एफ साइलन, इसे हम एफ साइलन इक्वल टू क्या होता है एफ साइलन नॉट के। क्या है यहाँ पर के है परावैद्युतांक के, क्या है परावैद्युतांक। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो जो शुद्ध जल है उसका परावैद्युतांक 81, मतलब 81 क्या है परावैद्युतांक क्या है के हो तो इसके निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। यदि जल का परावैद्युतांक इतना है तो निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। परावैद्युतांक क्या होता है के इक्वल टू इतना 81, निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होगी यानी कि एफ साइलन क्या होगा, एफ साइलन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12, 8.85 इंटू 10 की घात -12, इसका मात्रक होता है
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। किसका? मात्रक होता है हाँ, एप्सिलॉन नॉट का। इसका मान होता है 8.85। इसका मान और भी हो सकता है लेकिन इतना ही बहुत रहा है हमारे लिए। 8.85 इंटू 10⁻12। तो एप्सिलॉन का मान कितना होता है? वो सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12। के का मान है 81। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम 81 और 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 8 64 और 4 68, हासिल 6, 8 8 64, 64 6 70, 5 8 6 1 7। दो के बाद पॉइंट लग जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 716.85। 716.85 ये हमारा आंसर है इंटू 10⁻12 या क्या या एप्सिलॉन इक्वल टू 7 हम एक साथ भी लिख सकते हैं 85 लगभग एक साथ इंटू 10⁻12 10⁻10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ लग गया। तो इसका भी मात्र यही होता है कूलाम, जो हिंदी में लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। आंसर क्वेश्चन चौथा है हमारा, क्वेश्चन 4 है हमारा। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित कोई से बिंदु हुआ वैद्युत क्षेत्र का, उस पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर, जो 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने का कार्य करता है? 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछ रहा है? ई वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कूलाम कितना है? Q इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर न्यूटन यानी F इक्वल टू कितना है? 2.25 न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, ई निकालनी है। ई इक्वल टू होता है F/Q। अब यहाँ पर समझ लो F क्या है? बल। Q क्या है? कूलाम। नहीं, ये है आवेश। Q है आवेश। बल का मात्रक होता है न्यूटन। आवेश का मात्रक होता है कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये इसका मात्रक हो गया। E इक्वल टू F हमारा कितना है? 2 × 2.25 इंटू Q अपना है 5 × 10⁻⁴। ये हमने पॉइंट हटाया 10⁻² बढ़ा लिए।
तो 5 एकम 5, 45 हो जाएंगे ये, क्योंकि 5 चौक 20, 2 बजे 5 हम 25। ई इक्वल टू 45 गुने 10 की घात माइनस प्लस 2, क्योंकि ये प्लस की हो जाएगी ऊपर जाकर, जब ये प्लस की हो जाएगी तो प्लस की 4 हो जाएंगे, ये 2 है तो प्लस की 4 और माइनस की 2 बराबर कितने हुए, 2 बचेंगे। ई इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की घात 3, कितना मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 5 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक बूंद 2 क्षैतिज बा, जो एक बूंद है 2 क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जो आवेशित प्लेटों के जो बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान, जो वह बूंद लटकी है उस बूंद का द्रव्यमान 4.8 गुने 10 की घात माइनस 10 ग्राम है तथा उस पर आवेश 2.4 गुने 10 की घात माइनस 18 कूलाम है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र का मतलब ई ज्ञात करनी है हमें। बूंद का द्रव्यमान, इसका मतलब एम, 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 10 ग्राम। हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो एम इजकल टू 4.8 इंटू 10 की घात माइनस, क्योंकि 1000 ग्राम में कितने, 1000 ग्राम इजकल टू 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम बनाने के लिए 1000 ग्राम है, तो किलोग्राम बनाने के लिए हमें 100 से भाग करनी पड़ेगी, तो 13 किलोग्राम, 13 किलोग्राम। इसमें क्या है, और हमें जी होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी क्यों लगी, क्योंकि एफ इजकल टू होता है एम जी। ठीक, तो एफ क्या है इसमें, एम कितना है हमारा, 8.4 इंटू 10 की घात माइनस 13 इंटू जी 9.8 हो गया इतना इजकल टू। ठीक, इसके बाद है क्यू इजकल टू है 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 18, 10 की घात माइनस 18 कूलम, 10 की घात माइनस 18 कूलम। ये क्या हो गया, न्यूटन, ये हो गया न्यूटन। तो हमें क्या करनी है, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। ई इक्वल टू एफ है 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 13 इंटू 8.9.8, 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 4, 24 दूनी 48, इनकी गुणा 2 से कर दो, 98, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 2 18 है, ये ऊपर जाएंगे प्लस को 18 जाएंगे, प्लस के 18 में से प्लस माइनस के 13 गए तो 5 बजेंगे, गुणा 10 की घात 5, 10 की घात 5।
E इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया इसका आंसर। अब आगे चलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो सूत्र होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन से है, एक माइक्रो कूलाम का मतलब होता है, ये है म्यू। म्यू का मतलब होता है एक म्यू में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं। कितने दूर रखे जाते हैं? जैसे Q ये है हमारा, ये क्या है? ये है ऋणावेश, ये धनावेश। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इनसे एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर विपरीत प्रकार के, एक माइनस एक प्लस है, ये विपरीत प्रकार के हैं आवेश, ये आवेश है विपरीत प्रकार के 2.0 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2.2 mm इतनी दूर रखे जाते हैं। जो दूरी होती है ये होती है 12। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये होता है P इक्वल टू एक फार्मूला होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पर Q कितना है हमारा? एक म्यू। कितना है? एक म्यू। Q इक्वल टू है एक माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम में होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इतने कूलाम हो गए। तो Q का मान हम यहाँ रख देते हैं, P इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 हमारा 0.2 mm है। इसे हमें मीटर में चेंज करना है, गुणा 10⁻⁻, कितनी हो जाएगी? 3 मीटर में हो गई ये। P 2.9 ये हो जाएगी इसकी गुणा, नहीं 2.0 है, यहाँ पर लगाइए पॉइंट, इसे कट कीजिए। तो 2 गुणे 10⁻⁹ Q का जो मात्रक होता है कूलाम, L का मीटर, कूलाम मीटर, ये आंसर आ गया। देखिए इनमें से हमने ये करा दिया न्यूमेरिकल्स। इस क्वेश्चन का जो इस फार्मूले का न्यूमेरिकल्स हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। कितने न्यूमेरिकल्स हुए हमारे? 6। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका हो गया। इसका एक न्यूमेरिकल्स और देखते हैं, फिर इसके बाद में इसके हम करवा देंगे एक एक, इसका 1 या 2, क्योंकि ये हमें लॉन्ग में पूछ सकता है। इसमें टाउ इक्वल टू क्या होता है? P sin थीटा या PE sin थीटा। वैद्युत क्षेत्र अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में मैंने आपके लिए दोनों डेरिवेशन पढ़ा दिए हैं, और वो पार्ट 2 में या 3 में हो सकते हैं हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा उस पार्ट का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड है
कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है, एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा दूरी है, जो हमारी 2L है, उससे हमें क्या करना होगा, पहले मीटर में चेंज करनी होगी। मीटर में कैसे चेंज करेंगे? एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर होते हैं। जैसे एक दूरी क्या है? पी याद करनी है। क्या याद करनी है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी याद करनी है। पी इक्वल टू होता है 2L/Q या Q2L, बात एक ही है। तो पी 2L कितना है हमारा? 2L है 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। 2L इक्वल टू 0.53 गुने 10⁻⁻10 मीटर। कितनी मीटर? 2L इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। अब बात आती है क्यू की। जैसे हमारा 2L तो इतना आ गया 5.3 गुना 10⁻11, 4 नहीं 11 है, 11। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। यहाँ पर जो एन है 1 और ई क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। 19 कूलाम। तो यहाँ पर क्यू की टिया ये पुट करनी है। क्यू का मान क्या है? ये। तो 2L कितनी होती है? 5.3 गुने 10⁻11, 5.3 गुने 10⁻11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। 16 तियाँ 16 एकम 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 48 के 8 हासुल 4, 16 पंजे 80 और 4 84। तो के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। गुने ये कितने हैं? 19 माइनस के ये प्लस के 11, 19 माइनस के और माइनस के 11 हो गए -3, 10⁻⁻30। पी इक्वल टू 8.48 गुना 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। आंसर हमारा क्वेश्चन 8वां क्या है? देखिए हम दिखाते हैं यहाँ पर आपको। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अक्षीय स्थिति में पहले हम देख लेंगे E इक्वल टू क्या होता है? 1/4 बिलोंग्स टू 0 K और 2P/R²। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाएंगे। हो सकता है भाई टाइम तो हो गई गया है, आधा घंटा प्लस हो गया है, और सही 10-15 मिनट इससे हैं। ये 3 ही क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में आते हैं, और भी आते हैं 1-2 नंबर में। ये क्वेश्चन कम से कम या तो इस पे डायरीवेशन आएगा, वो भी मैंने करवा दिया है, या तो इससे न्यूमेरिकल्स आएगा पूछने के लिए। न्यूमेरिकल्स थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, जिससे हम डायग्राम बनाकर न्यूमेरिकल समझेंगे तो उससे और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 8 है हमारा कि +5.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5.0 गुने 10⁻⁻7 कूलाम के, ये एक ऋणावेश है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। क्या? आवेश। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम आवेश का। के 2 बिंदु
के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, जो आवेश हैं इनसे बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक प्लस क्यू होता है, ये माइनस क्यू बड़ा आवेश और धनावेश की अक्ष पर केंद्र से जो उसका केंद्र होगा उसकी दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु की 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमें इसमें हमें दी हुई है निरक्षीय स्थिति में, मतलब एक ही स्थिति में। इसका फार्मूला ये होता है निरक्षीय E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो E इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 के 2p/q वो r², क्या? r²। तो इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक हम ऋणावेश बनाते हैं, ये ऋणावेश, ये धनावेश। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12, 5.0 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 5.0 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी, आवेश हैं ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से, जो वैद्युत द्विध्रुव अक्ष है इसके केंद्र से, यहाँ से केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है। R कितनी है? 50 सेंटीमीटर। कितनी? 50 सेंटीमीटर। Q हमारा कितना हो जाएगा इसमें? Q इक्वल हो जाएगा 5.0 × 10⁻⁻2 वो 7 कूलाम, 7 कूलाम। इसके बाद में हमें 12 कितना? 1 सेंटीमीटर। तो 12 इक्वल टू 1.0 × 10⁻2 मीटर, -2 मीटर। इसके बाद आता है हमारा R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। R इक्वल टू 50 × 10⁻2 मीटर या 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब हम इसका सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है? मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, क्या है? निरक्षीय स्थिति में E इक्वल टू, लिखा हुआ ना, दिमाग से देखो, ये ऐसा हमने जो डायग्राम बनाया था डेरिवेशन में, तो ये निरक्षीय स्थिति में था भाई, वो अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में ऐसे करके था, एक ट्रायंगल था ऐसे। यहाँ से यहाँ पर उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी हमें, यहाँ से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। निरक्षीय भी करवाएंगे अभी हम। E इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0, K का मान नहीं, K हटाओ, उसमें K का मान बन ही रहेगा।
2p/r³। पहले हम p का मान ही निकाल लेते हैं यहाँ पर, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी इससे हमें। p होता है 2l गुने q। p 2l कितना है 1.0 इंटू 10⁻²। q कितना है 5 5.0 इंटू 10⁻⁷। तो p आ जाएगा, p है 5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। p का मान निकल के आ गया ये। अब हमें निकालना है e का मान। e देखिए 1/4π∈0 का मान मैंने बताया था 9.0 गुने 10⁹9। इसका मात्रक भी बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये m है, ये c है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका मान होता है 9/4π∈0। इसका मान निकल भी जाता है। ऐसे एप्सिलॉन का मान निकालना है तो एप्सिलॉन का मान निकल जाएगा, ये इसके बराबर है, तो इसे हम इधर भेज देंगे, आराम से निकल जाएगा ये मान। 9.0 गुने 10⁻⁹ 2p गुणा p कितने आया 5 गुणे 10⁻⁹ 5 गुणे 10⁻⁹ 5 गुणे 10⁻⁹ और r³ हमारा है 0.5 q। ठीक। e 9.0 गुने 10⁻⁹ 5 दूनी 10 गुने 10⁻⁹ अपॉन 55 तियाँ 55 पंजे 125 पॉइंट 125 पॉइंट हटाया 3 जीरो बढ़ाया यहाँ पर, कितने 3 0 1 2 3, इससे ये घट गया। e आ गया हमारा, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे 9 0 0 0 इकाई 2.5 1000 90 1125। ये आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे 25/900 25 सत्ते 5 चौक 7 पंजे 35 7 पंजे 35 हासुल 3 7 दूनी 14 और 3 17 7 एकम 7 और 1 8 बचे कितने 25। जीरो उतार लो, 4 जीरो हैं, जीरो उतार लो, 5 दूनी 25 250 जीरो 1 बचा, ये उतार लिया तो 220 क्या ये ई का मतलब क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इसका भी न्यूटन प्रति कूलाम होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम एक सवाल लक्षीय स्थिति में देख लेते हैं। हेलो गाइस, अब हम पढ़ते हैं, सवाल करते हैं। क्वेश्चन 9 है कि 2 आवेश, कितने आवेश, जैसे हमने अभी करा था क्वेश्चन 8 वैसे ही है, थोड़ा सा बस चेंज है। 2 आवेश प्लस
2.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम तथा -2.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम एक दूसरे से कितने से 2.5 गुना 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से इतने मीटर की स्थित इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है E=1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के उसमें 2p था, इसमें सिर्फ pq² है। p/r³ ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला? इसमें q क्या होगा? q होगा हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁻6 क्यों होगा ये। इसके बाद है एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब 2l कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव से किससे जो द्विध्रुव है उससे इतने मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, जैसे माना एक हमने चित्र बना लिया, जैसे ये हमारा है -q, ये है +q, ये बिंदु एक ये है, ठीक। दो आवेश कूलाम एक दूसरे से इतने की दूरी पर, इतने मीटर की दूरी पर, कितने 2l मीटर की दूरी पर, 2l मीटर की दूरी पर इस द्विध्रुव में से 0.30 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर दूरी है, दूरी पर निरक्षीय स्थिति यही है। यहाँ पर जो r है, r कितना है 0.30, ये r है, क्या है ये r। ये 2l कितना है यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, यहाँ पर मीटर कूलॉम। ये जब भी आपको यूनिट लिखो, जैसे कोई हम फार्मूला लिख रहे हैं तो उसके आगे हमें उसका मात्रक लिखना वेरी ही इम्पोर्टेंट। अगर हम पेपर में या एग्ज़ाम टाइम में अगर हम जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो यदि हमने किसी क्वेश्चन सॉल्व तो पूरा कर दिया, लेकिन अगर हमने उसका उत्तर नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे, डेफिनेटली कट जाएंगे। अब क्या है, हमें P निकालना है। पहले हम P निकाल लेते हैं। P = क्या होता है 2l इंटू q। 2l कितना है 0.5 गुने 10⁻³ गुने 2.4 गुने 10⁻⁶ q हो गया ये। तो P = 2.5 गुने 2.4 गुने 10⁻⁹ P हमारी ये हो गई। इसके बाद ये फार्मूला हो गया। E = इसका मान अभी हमने बताया था, इसका मान होता है 1/4 पाई बिलोंग्स टू का मान होता है 9.0 गुने 10⁻⁹। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। हो गया इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मान रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान 9.0 गुने 10⁹ इंटू पी का मान क्या है, ये है 2.5 इंटू 2/4 अपॉन गुने 10⁻⁹ आर क्यू कितना है हमारा, आर क्यू है ये है, लिखने की नहीं रह गया, आर स्क्वायर है 0.30 मीटर। ये हमारा आर है इतने मीटर, तो आर है 0.3 क्यू। ठीक, ए इक्वल टू 9.0 गुने 10⁹ गुने 2.5 गुने, इससे ये चलो बाद में काट देंगे, 2.4 गुने 10⁻⁹ 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27। ठीक, पॉइंट आया 0, यहाँ पर बढ़ाइए 10⁻⁻3 10⁻⁻3 डेफिनेटली बढ़ेंगे, बढ़ गई यहाँ पर 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 8 × 3 = 24.0। ठीक, इससे ई कट जाएगी, 8 है ये, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, गुने ये ऊपर जाएगी 10⁻³ हो जाएगी, तो E = 2.0 गुने 10⁻³ इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन 10 है हमारा, 2 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम का मतलब होगा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है 2 है के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, क्या है 30 अंश का जो कोण है, कोण पर 1 कूलम मीटर, 1 कूलम मीटर क्या है पी ये है हमारी, ई ये है, तो आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, आघूर्ण का 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का योग क्या की गणना कीजिए। हमें ज्ञात करना है टाउ = होता है PE sin थीटा। आप जब तक मान रखो तब तक मैं आपको कुछ बताता हूँ। सब्सक्राइब क्या होता है, देखिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है चैनल को। क्यों? सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब पूर्ण तरीके से स्वीकार करो, जो चीज़ को पसंद करते हो उस चीज़ को पूर्ण तरीके से स्वीकार करो। मान लीजिए हम आपके लिए एक थाली खाना लेके आएँ, यदि उस थाली को आप पसंद कर लो लेकिन स्वीकार नहीं करो, यदि आपको दिया ना जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। यदि आप देख रहे हो, आपको पता ही होगा एक टीचर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो पढ़ाता है आपको 10 मिनट की क्लास लेने के लिए, वो 1 या 2 घंटे या 3 घंटे पहले उसे तैयार करके आता है, इसके बाद वो 10 मिनट की क्लास लेता है। ऐसे ही हम भी हैं, 3-4 घंटे में हमारा एक लेक्चर पूरा ख़त्म होता है, तब हमारा एक वीडियो 10 या 15 या 50 या 1 घंटे का बनता है। तो एक सब्सक्राइब तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। सॉरी आपका मैंने टाइम एक प्रकार से
वेस्ट किया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि आप नहीं करना चाहते हो तो समझ सकते हो। ठीक, अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम, 2 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र होगी। ये इक्वल टू क्या होगा, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा कितना है हमारा, 30 अंश। ठीक, थीटा हो गया हमारा 30 अंश। कूलाम मीटर, कूलाम मीटर किसका मात्रक है, पी का। पी इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, क्यू कूलाम, सेंटीमीटर नहीं, ये कूलाम, सी को कूलाम, मीटर, एम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक, एक है ये। तो हम सूत्र लगा देते हैं टाउ। टाउ ऐसे करके बनता है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, साइन थीटा। टाउ इक्वल टू पी हमारी कितनी है, 1, ई 2, साइन 30, यहाँ पर हो जाएगा साइन 30, टाउ, टाउ, टाउ। ठीक, साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू 1, टाउ इक्वल टू 1, क्या है इसमें, पी है और ई है, तो न्यूटन न्यूटन मीटर होगा इसका मात्रा। देखिए न्यूटन ये है, कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो न्यूटन मीटर बचेगा। इसका मात्रक, यदि हमें किसी का मात्रक नहीं पता हो तो उसके ही जो हमें सूत्र पता है उसी के सूत्र से मात्रक बन जाता है। जैसे न्यूटन है, कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा, न्यूटन मीटर बचेगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ज़्यादा कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा हमें ये लग रहा था जैसे कि हमें कौन सी तोप दी जा रही हो, ऐसा लग रहा था क्वेश्चन। हमने भी वही पढ़ा होगा कभी, तो हम आपको सिखा रहे हैं, हमने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आ गया होगा। आई होप आप समझ गए होंगे 1 बाई 1 क्वेश्चन। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपको फिर से रिवाइंड करके दिखा देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थैंक यू। अब हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे यदि हम अपना कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।